आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में प्रभु के दास ने बताया है कि सत्य की गवाही एक मनुष्य को परमेश्वर के कितने नज़दीक पहुंचा सकती है। अगर वो सत्य पे चलता है तो परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या आशीषें देता है, इन सारी बातों को प्रभु के दास ने बताया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें, ताकि और लोगों का भी जीवन मसीह में बच सके, उनकी आंखों की छिलके भी गिराए जा सके। धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हम पर अनुग्रह किया कि हम उसके अनुग्रह के वचन को हम उसके अनुग्रह के दिए जाने तक हम पढ़ सुन समझ सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। तो इसलिए फिर से परमेश्वर ने मुझको अपने प्रिय भाई और उनके परिवार के साथ, भाई अमन के घराने के साथ मुझको अवसर दिया, और इस अवसर के लिए मैं आप सबों के साथ, सुनने वाले भाई बहनों के साथ, अपने इस परिवार के साथ हृदय से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर से कुछ बातों को देखेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है अब तक संभाला सुधी ली। फिर से मुझको अपने प्रिय भाई अमन के साथ, उनके परिवार के साथ अपनी बातों को सुनने सीखने का, और मेरे जितने भी भाई और बहन, बेटे और बेटियां यूट्यूब के माध्यम से इन वचनों को ध्यान करेंगे, मौका दिया। मैं तुझको इस मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूँ। तेरी पवित्र आत्मा मुझे अयोग्य की मदद और अगुवाई करे। मैं अपने मानुषिक ज्ञान बुद्धि को उस क्रूस की वेदी पे चढ़ाता हूँ। ज्ञान प्रकाश की बुद्धि, युक्ति, पराक्रम, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और पवित्र की आत्मा में मैं अपना और अपने सुनने वालों का अभिषेक चाहता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियाँ, व्यवधान करने वाली आत्माएँ क्रूस की वेदी पे कीलों से जड़ी जाएँ। इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से कुछ बातों को हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पवित्र आत्मा पिता की अध्यक्षता में, परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह नासरी में होकर हम ध्यान करने जा रहे हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में लिखा है। 18 अध्याय का 37 पद में लिखा, 18 का 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह जो पकड़वाए गए थे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, तो पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह खड़े हुए तो पिलातुस उससे पूछता, क्या तू राजा है? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म के अभिप्राय को बहुत से स्थानों में चर्चा की है, और विशेष चर्चा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने क्रूस पर बलिदान होने से पहले किया कि मैंने इसलिए जन्म लिया है कि सत्य पर गवाही दूं। तो आज मैं और आप भी इस पृथ्वी पे जन्म लेके आज कितने कितने वर्षों के उम्र के हम हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चर्चा कर दी है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। आदम को परमेश्वर ने जन्म नहीं दिया था। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से भूमि सानी और अपने नथनों का श्वास, प्राण आदम के अंदर डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो आदम सत्य की गवाही अर्थात परमेश्वर की गवाही देने के लिए बनाया गया था, और जब तक आदम सत्य की गवाही दे रहा था तब तक वो परमेश्वर के सत्य के साथ था।
और जैसी उसने परमेश्वर की सत्य की गवाही ना देकर झूठ की गवाही दे दिया, शैतान की गवाही दे दिया, वैसे ही आदम परमेश्वर से अलग कर दिया गया। इसलिए आदम के परमेश्वर के साथ अलग होने के 4000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसने इस बात की गवाही दी कि मैंने इसलिए जन्म लिया है कि सत्य पर गवाही दूं। तो देखिए, मैं और आप आज इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। क्या मैं और आप आज तक सत्य की गवाही दिए हैं या झूठ की गवाही दी है? यदि हम झूठ की गवाही दे रहे हैं तो हम शैतान के सपोर्ट में खड़े हैं। यदि हम सत्य पर गवाही दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के सपोर्ट में खड़े हैं। तब इसलिए इन सब बातों का ध्यान करिए कि आपका जन्म जिस कारण से हुआ है वो सत्य पर गवाही देने के लिए हुआ है। तो सत्य पर प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी और कहता जो कोई सत्य का है, देखिए अब मेरे को और आपको परमेश्वर कह रहा है, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। सत्य का मैं हूँ तो मैं सत्य का अर्थात यीशु मसीह का अर्थात परमेश्वर का अर्थात इस वचन का मैं सुनूंगा। यदि मैं सत्य का नहीं हूँ तो मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का और इस वचन का मैं नहीं सुनूंगा। तब इसलिए देख लीजिए कि आज मेरी और आपकी बारी है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, सत्य पर गवाही दिया, परमेश्वर की गवाही दिया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, मनुष्य जाति के लिए पापों के लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जीवित करके सारे मनुष्य जातियों को सत्य पर गवाही देने के लिए एक जीवित आशा दी है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मुझको सत्य की गवाही देना है। यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके सत्य पर गवाही नहीं दे रहा हूँ तो मैं झूठा हूँ। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि झूठों का भाग आग की झील है। तो यदि आज तक मैंने और आपने सत्य की गवाही नहीं दी है तो परमेश्वर कहता है कि हमारा भाग आग की झील में रहेगा। तो इसलिए इन सब बातों के लिए परमेश्वर वचन को दिया है कि सब चीज़ों को देखिए। फिर कुछ बातों को मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ भी इन बातों की चर्चा की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 24 पद में, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। यदि मैं और आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं मनुष्य की योनि में, तो हम सत्य पर गवाही देने के लिए जन्म लिए हैं। और सत्य पर गवाही नहीं दे रहे हैं तो हम परमेश्वर को या यीशु मसीह को पकड़वाने वाले हैं। सत्य पर गवाही दे रहे हैं तो यीशु मसीह के सपोर्ट में हैं, और सत्य पर गवाही नहीं दे रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वालों में हैं। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रह के इन बातों की चर्चा कर रहा था, जिसको आप लोग 26 अध्याय के ऊपर तक पढ़ सकते हैं, 23 पद तक, कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रोटी तोड़ी और उनके साथ रोटी खाई, दाखरस पिया, और उसके बाद यीशु ने उनसे कहा कि तुम में से एक है जो मुझको पकड़वाएगा। 21 पद के अनुसार 26 के 21 पद में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। 22 पद कह रहा है, और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? 23 पद कहता है, उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा।
तो आज मैं और आप ईश्वर के साथ थाली में हाथ डाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम थाली में हाथ डाल रहे हैं, तो पकड़वाने वालों के रूप में तो नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में, विश्वास में रहकर यदि हम यीशु मसीह को पकड़वा दे रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हम इनकार कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि उस मनुष्य का जन्म नहीं होता तो उसके लिए भला होता। उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। तो आज तक मैंने और आपने, जन्म के बाद से आज तक, क्या मैंने और आपने सत्य पर, उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर, उस पवित्र आत्मा पर क्या मैंने गवाही दी? क्या मेरा चाल चलन उसकी गवाही दे रहा है? क्या मेरा रहन सहन सत्य की गवाही दे रहा है? या मेरे रहन सहन से पाप की गवाही, झूठ की गवाही तो प्रकट नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो हम सतर्क हो सकते हैं। शरीर में रहते हुए हम सतर्क हो सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर सतर्कता काम नहीं आएगी। तो इसलिए आज परमेश्वर हम सबको एक मौका दिया है कि हम देख लें कि हम जन्म लेकर हम परमेश्वर को पकड़वाने वाले तो नहीं हैं। यदि जन्म लेकर परमेश्वर को पकड़वा रहे हैं तो हमारा जन्म नहीं होता तो भला होता है ना। फिर उसी को मरकुस 14 अध्याय में भी यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 14 के 18 में कहा, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। तो देखिए, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जन्म लेता है और परमेश्वर को पकड़वा देता है। मतलब गलत काम हम करते हैं तो परमेश्वर को हम पकड़वाते हैं, सही काम करते हैं तो हम सत्य की गवाही देते हैं। तो आज तक मैं और आप जन्म लेकर किसकी गवाही हमने दी है? किसकी गवाही मैंने दी है ये मैं देखूं, किसकी गवाही आपने दी है ये आप देखिए। आज हम शरीर में अपने जीवन की गवाही को देख सकते हैं कि हम सत्य पर गवाही दे रहे हैं। यदि दे रहे हैं तो हम सत्य अर्थात यीशु मसीह का शब्द को सुनेंगे, मानेंगे, उस पर चलेंगे। यदि सत्य पर गवाही नहीं दे रहे हैं तो हम यीशु मसीह की बात को सुनेंगे पर उसको नहीं मानेंगे, उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। तो ये मेरे और आपके लिए नुकसानदायक बात है। इन्हीं बातों से परमेश्वर आज हम सब की, हमारे परिवारों की सुधि ले कि हम इन बातों को गंभीरता से लें। बाइबल को गंभीरता से लेना है कि हम इन बातों को ध्यान से देखें। और उसी का 18 अध्याय में भी लिखा है, उसी यूहन्ना का 18 अध्याय को देखेंगे। 18 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिया। वह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले गया। उस दासी ने द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। है ना। तो आज बहुत से लोग यीशु मसीह के चेले बनने के लिए इनकार करते हैं। विश्वासी बन के रहते हैं पर चेले बन के रहना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम प्रभु यीशु मसीह से संसारिक शारीरिक फ़ायदे को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि चेलों को किसी प्रकार का इस पृथ्वी से फ़ायदा नहीं होता है। विश्वासी अपने फ़ायदे के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पर यीशु मसीह पर विश्वास करके वो चेला ना बनकर वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बन जाता है। ये सब चीज़ें हैं बाइबल हमको क्लियर करना चाहती है। तो आज समय रहते हुए हम इन बातों को ध्यान कर लें और इन सारी चीज़ों को हम ध्यान करके देख लें। और परमेश्वर इन बातों को कहा कि सत्य पर गवाही दूँ, है ना।
प्रभु यीशु मसीह सत्य पर गवाही देके क्या काम किया, उसका 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर सत्य पर गवाही दिया, सत्य के वचन का प्रचार किया, इसलिए किया कि उस अपने सत्य के वचन के द्वारा मुझको पवित्र करना चाहता है। इस वचन के द्वारा, सत्य का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के कंठों से निकला है, परमेश्वर की ओर से है, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र करना चाहता है। तो सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे तो हम स्वर्ग के वारिस बनेंगे। सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र नहीं किए गए तो हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम देख लें कि आज हम किस स्थान पर हैं, कैसे जीवन को हम बिता रहे हैं, सत्य पर गवाही देने के लिए क्या हम तैयार हुए, या अब तक हम झूठ की गवाही दे रहे हैं। झूठ की गवाही से परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सत्य पर गवाही देंगे, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो परमेश्वर इन बातों के लिए हम सब की, हमारे परिवारों की सहायता करे। फिर नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में लिखा है, नीति वचन 12 अध्याय 12 का 22 में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। देखिए, यदि मैं और आप सत्य पर गवाही नहीं दे रहे हैं तो बाइबल हमको झूठा कहता है, झूठा। और यदि हम सत्य पर गवाही नहीं दे रहे हैं, सत्य के द्वारा पवित्र नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर मुझसे घृणा करता है। परमेश्वर को ऐसे लोगों से घृणा आती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं पर सत्य पर गवाही नहीं देते हैं, सत्य पर नहीं चलते हैं, सत्य की बातों को लोगों को नहीं बताते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। तो देखिए, हम सत्य पर गवाही देंगे तो हम विश्वास से काम करेंगे। यदि सत्य पर गवाही नहीं दिए, सत्य के द्वारा हम पवित्र नहीं हुए, तो हम किसी भी रीति से हम विश्वास से काम नहीं कर सकते हैं। इससे परमेश्वर सब बातों की जानकारी हमको इस पवित्र शास्त्र से दे दी है। इसलिए हम सब अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें कि क्या मेरा जन्म सत्य पर गवाही देने के लिए हुआ था। क्या आज तक, जन्म से लेकर आज तक मेरी और आपकी जो उम्र हो चुकी है, क्या मैंने और आपने सत्य पर गवाही देने की योजना में शामिल हुए कि नहीं हुए, या अभी तक हम झूठ की गवाही दे रहे हैं। झूठ की गवाही से, झूठों की गवाही से परमेश्वर को घृणा आती है। तो जिन कामों से परमेश्वर घृणा करता है वही काम शैतान हमको करवाता है। स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान मनुष्यों से वही काम करवाता है जिस काम से परमेश्वर को घृणा आती है। शैतान चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को पकड़वाए, लोग परमेश्वर की अपने कामों से निंदा करवाएं, ये शैतान चाहता है। तो इनसे हम आज छुटकारा पा लें। छुटकारा पा के शरीर छोड़ेंगे तो सत्य परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। यदि हमने सत्य पर गवाही नहीं दी और हम प्राण छोड़ देंगे तो स्वर्ग हमारे लिए नहीं खुलेगा। नरक में कोई दरवाज़ा नहीं है, नरक में कोई बाउंड्री नहीं है, नरक में कोई खिड़की नहीं है, नरक में कोई पानी और खाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सत्य पर गवाही देने वालों में शामिल हो चुके हैं तो स्वर्ग हमारे लिए खुल सकता है। यदि हम सत्य पर गवाही नहीं दिए तो नरक हमारे लिए खुला हुआ है। इसलिए इन बातों के लिए परमेश्वर हम सब की, हमारे घराने के साथ, मेरे सुनने वाले भाई बहनों और उनके परिवारों के साथ परमेश्वर मदद और अगुवाई करे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, फिर से अपने पवित्र वचनों को अपने प्रिय भाई बहनों के साथ सुनने का, समझने का मौका दिया कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह तूने इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया था, बहुत से उद्देश्य लेकर के जन्म लिया था। उन उद्देश्यों को तू स्वर्गीय यीशु जन्म से लेकर
क्रूस पे चढ़ते तक उसको पूरा किया, और इसलिए तूने क्रूस पर एक वाणी कही कि पूरा हुआ। हाँ, जिस उद्देश्य को लेकर के परमेश्वर ने तुझको इस पृथ्वी पर भेजा था, उसमें एक प्रमुख उद्देश्य है कि सत्य पर गवाही दूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने कहा कि मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं सत्य पर गवाही दूँ, और जो सत्य का है वो मेरी सुनेगा। तो आज मेरी और हम सब सुनने वाले भाई बहनों की पारी है कि आज हम सत्य पर गवाही देने वाले जीवन को लेके चल रहे हैं, या झूठी बातों पर, झूठी धार्मिकता पे गवाही देने वालों में चल रहे हैं। इन सब बातों से परमेश्वर इस वचन के द्वारा फिर से मुझको मेरे प्रियों के साथ आशीषित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये आशीषित वचन मेरे हृदय में, मेरे सुनने वाले भाई और बहनों के हृदय में कार्य करे, ताकि वे भी आज इस वचन को सुनकर वो देख सकें कि उन्होंने आज तक सत्य पर गवाही दी है या नहीं दी है। यदि सत्य पर गवाही मेरे भाई बहनों ने नहीं दी है तो उनको क्षमा करना और एक नया जीवन देना, कि वो सत्य पर गवाही देने के लिए नया जन्म ले सकें और नाश होने से बच सकें। सो ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।